श्री तेजपाल तंवर। 117। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तावड़ू शहर में बाईपास निर्माण के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो मेरा जवाब है हाँ श्रीमान जी। ये बाईपास एनएचआई के पास गया हुआ है, मूर्त में गया हुआ है, और वहाँ से मंजूरी होने के बाद में इसको बनाया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि तावड़ू में हमारे 3 सेक्टर हुए पड़े हैं, वो अभी विकसित नहीं हुए हैं। हमारा जो तावड़ू और रिवाड़ी रोड है उससे 60 फुट का रास्ता है, उसको पटौदी रोड में जोड़ दिया जाए। वो बाद में जो आप कह रहे हैं वो आगे होता रहेगा। फिलहाल हमें ये बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी, बिल्कुल ज़मीन भी छुट्टी पड़ी है और सिर्फ आपको बनाना है, कंप्लीट है। वो वहाँ से उठा के पटौदी रोड पे जोड़ देंगे तो हमारी आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाईपास तो हमारा है लेकिन दोनों तरफ से इतनी भीड़ होती है कि कई घंटे घंटे खड़े होना पड़ता है। मंत्री जी, आदरणीय स्पीकर सर, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना, माननीय मंत्री जी से कहो कि ये हमारे इस रोड को तुरंत बना। माननीय मंत्री जी, ये बहुत ज़्यादा पैसे का काम भी नहीं है और विकसित भी करना है, वहीं से हो जाएगा हमारा बाईपास। ठीक जी मंत्री जी। उड्डा जमीन एक बार कर रखी है, उसमें 60 फुट का रास्ता है। कुछ खड़े होके कहना चाहें तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो बाईपास को लेकर के पूछा गया था कि बाईपास के बारे में तो मैं बताना चाहूँगा माननीय सदस्य को कि तावड़ू के दक्षिणी भाग में पहले से ही 3.8 किलोमीटर का और 32.20 किलोमीटर से 36 किलोमीटर तक लंबा बाईपास मौजूद है, परंतु इसके साथ काफ़ी निर्माण हो चुका है जिससे मुख्य शहर से जुड़ चुका है तथा अन्य शहर की तरफ भी बाईपास बनाने की आवश्यकता है। इसमें भिवाड़ी मोड़ से पलवल तक इस मार्ग को 4 मार्गीय बनाने के लिए डीपीआर तैयार करने का और कार्य सड़क परिवहन यानी एनएचआई द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसमें तावड़ू शहर के उत्तरी हिस्से में बाईपास बनाने की योजना शामिल है। और इसके लिए डीपीआर बनाने का कार्य 13 जून 23 को कंसल्टेंट को सौंपा गया था। कंसल्टेंट द्वारा बाईपास उत्तरी दिशा पटौदी की ओर के निर्माण की फिजिबिलिटी स्टडी और एनालिमेंट रिपोर्ट तैयार की गई तथा भिवाड़ी पलवल से 4 मार्गीय करने की योजना सहित इस सड़क परिवहन को राजमार्ग मंत्रालय को अनुमोदित करने का प्रस्तुत किया गया। इसके लिए इसको अनुमोदन के लिए 31 अक्टूबर 25 को और 3 जनवरी 26 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 2 बैठकें आयोजित किया जा चुकी है, लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जब तक वहां से अंतिम निर्णय लेने के बाद ही इसको बनाया जाएगा। जो आप हुड्डा की जो एचएसवीपी की सड़क की कोई बात कर रहे हैं, इसको हम चेक करवा लेते हैं, अगर वो संभव होगा तो उसको बनाने पर विचार करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मंत्री जी, आप उसको करवा लो, तो बिल्कुल तैयार पड़ा है, उसमें बहुत लंबा समय लगेगा और इसमें पैसा भी बहुत कम लगेगा और ज़्यादा लंबा रोड नहीं है, तो इसको कृपा करके बढ़वा दिया जाए। आपका बहुत चौधरी आफ्ताब अहमद। स्पीकर सर, 118। जी मंत्री जी। विवरण सदन के पर प्रस्तुत है जी आफ्ताब सर। वो मत नहीं, जब जवाब आता है जब की बात अलग है, वैसी बात अलग है। सर, ये बड़ा चिंता का विषय है कि प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट जो है वो है, लेकिन मेरा सवाल इसमें इसके साथ साथ था कि नुहू में जो जिले में ड्रॉप आउट रेट है वो बड़ा चिंता का विषय है सर। और उसमें आप देख सकते हो पूरे स्टेट में सबसे ज़्यादा अगर ड्रॉप आउट रेट है तो नुहू का है सर। नुहू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी, और शिक्षा इतनी ज़रूरी है कि उसमें करा जाए, उसका असर ये पड़ता है कि टीचर 50% से टीचर जो है वो नहीं है और उसका असर पड़ता है रिजल्ट पे। मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा में सबसे खराब रिजल्ट अगर 12वीं का और 10वीं का आया है तो वो हमारे ज़िले का है सर। ये बड़ी चिंता की बात है और इसमें मेरे सवाल में जो सुधारात्मक
कदम जो उठाने का दर्शाया गया है सर, मैं समझता हूं कि वो कदम जो है अपर्याप्त है। सरकार इसमें सबसे पहले तो शिक्षकों की भर्ती, जो 50% स्कूल जो है स्वीकृत जो पद हैं वो खाली हैं, शिक्षकों की भर्ती करें। बहुत वर्षों से 10 वर्षों से करीब मतलब कोई भर्ती नहीं हुई, उन भर्तियों को कार्य करें। और 3 साल पहले 412 शिक्षक सहायक लगाए थे, ऐसे शिक्षक सहायक से सर बात नहीं बनेगी। इसमें टीचरलेस स्कूल भी है सर, 37 स्कूल हैं, एक टीचर पे 82, एक टीचर जिसमें स्कूल है वैसे 82 स्कूल है सर। ऐसे सुधार नहीं होएगा, इसलिए सरकार जो है ना इसमें कोई लॉन्ग टर्म वो करे। और इसके साथ साथ सर टीचर की और जो डीओ डीपीओ जो अधिकारी हैं वो लंबे तौर पे रखें, जिससे कि इसको किसी सोशल ऑब्जेक्टिव से करा जाए। होलिस्टिक अप्रोच इसके लिए सरकार ले, क्या लेगी सरकार नहीं लेगी? जी मंत्री जी। स्पीकर सर, इस सवाल का जवाब पिछली बार भी आया था, अभी 4 दिन पहले भी जब था, मोटा मोटा इस पे सारे पे चर्चा भी हुई थी। और इसमें मैं जो आपने कहा ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा है, नहीं पिछले देखो 2-3 साल में आपने ध्यान होगा कि आज 16.52% की वृद्धि ये पहली से 5वीं तक में भी हुई है और 12वीं में भी 33.07% की वृद्धि हुई है। ये सही है कि अगर पूरे प्रदेश का आंकड़ा देखें तो थोड़ा सा ड्रॉप आउट हुआ है। मान लीजिए 6वीं में किसी बच्चे ने एडमिशन लिया तो 8वीं में जाके वो निकला है, कुछ ऐसी जगह पे है, मगर आपके यहाँ तो उसमें संख्या बढ़ी है। फिर भी जो आपने कहा है कि शिक्षकों की भर्ती वाला मामला आया था, उसमें भी मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो नियमानुसार जिन जिन एजेंसियों को चाहे भर्ती करने की बात है, उसकी प्रक्रिया हमारी जारी है, चालू है। और इस नए जो सेशन में जो अभी आएगा, इसमें हम लोगों की ये पूर्ण उम्मीद है कि हम लोग इस काम को, इस भर्ती को पूरा करवा लेंगे। कम से कम जो कोर्ट के केस वगैरह है उनको छोड़ दें, बाकी जगह पे हम लोगों का पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस बार ये कोई कमी विवाद में नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। सर मेरा आपसे माध्यम से मंत्री जी से ये है, या तो कोई स्पेशल कमेटी बनाई जाए, या माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, इसके लिए उच्च स्तरीय जो कमेटी बनाई जाए, या काहे कमिश्नर फरीदाबाद डिवीजन के उसमें लेवल बनाई जाए, जिससे कि बहुत सी चीजें अगर उसमें करेंगे, प्रमोशंस के इशू हैं उनके वो है तो उसमें हो जाएगी, जिससे कि इस चीज के लिए एक अप्रोच तो लगे कि किसी चीज के लिए सरकार जो है गंभीर है। हम हर बार इस बात को सदन में आपके स्पीकर सर, मैंने माननीय सदस्य से 2-4 दिन पहले निवेदन भी किया था कि हम लोग बजट के बीच में भी शायद या इसके तुरंत खत्म होते ही इस सेशन के, मैंने कहा कि मैं स्वयं गुड़गांव में मैंने कहा हम लोग एक बार बैठेंगे और बैठ के इस समस्या के समाधान को करेंगे भी। ये मेरी ऑलरेडी बात हुई है और उसमें जो भी सुझाव आप बेस्ट से बेस्ट मेवात के लिए करेंगे उसको हम लोग मान्य भी करेंगे और उसको पूरा भी करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बजट के बीच में मैं कह रहा था कि जिस दिन जाएंगे तो उस दिन बैठेंगे, नहीं तो इसके तुरंत बाद बैठेंगे। ठीक। श्री अर्जुन चौटाला। श्री अशोक कुमार अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 120। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अरोड़ा जी ने जो क्वेश्चन पूछा है कि कुरुक्षेत्र से डांड तक 4 मार्गी मार्ग की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मार्ग को 10 मीटर करके और अभी इसका मजबूतीकरण का कार्य हमारा चल रहा है और जिसपे 60% कार्य पूरा हो चुका है और अप्रैल 26 तक ये कार्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि पहले तो इसका कोई 4 लेन का कोई विचार नहीं था, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरीके से अभी घोषणा की है कि कैथल डांड कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र लाडवा और रादौर यमुनानगर मार्ग को 4 लेन किया जाएगा,
तो अभी तो इसका मजबूतीकरण करके, क्योंकि 4 लेन करने के अंदर वन विभाग की और जमीन भी देनी पड़ती है, वो अगले प्रोसेस करके उसको बाद में बढ़ाया जाएगा। स्पीकर सर, मैं तो जिस मंत्री जी का जो उत्तर था 9 सर में देख के हैरान हो गया कि अभी शायद ये क्वेश्चन जब दिया उससे पहले आपने जवाब तैयार कर लिया, और मुख्यमंत्री जी का क्योंकि बजट स्पीच बाद में आई, तो आज सुधार कर लो। जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा बजट के अंदर आ गई है तो इसको यस सर कहना चाहिए था आपको। मैंने जवाब दिया है अभी कि हम इसको, माननीय देखिए, मैं पिछली बार एक मिनट अरोड़ा जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय आया, चलो आप बोलो। जी, मुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में कुरुक्षेत्र से कैथल वाया डांड और यमुनानगर कुरुक्षेत्र से 4 लाइनिंग की है, ये उसी का पार्ट है। और मैं तो दूसरे में यही पूछना चाहता हूं, पहले तो ये क्योंकि मुख्यमंत्री जी की अनाउंसमेंट है बनेगा, तो मेरी यही है कि ये कब तक बनेगा ये बता दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सीएम साहब ने पिछली बार जो बजट भाषण था उसके अंदर भी इस बात की घोषणा की थी कि हम पूरे प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम करेंगे, और 6000 किलोमीटर से ज्यादा का नया कारपेट करने का काम, और माननीय सीएम साहब ने समम 21 सितंबर को हिसार से इसकी शुरुआत करने का काम किया, जिसमें 9410 किलोमीटर सड़कों पे नया कारपेट करने का काम किया। और इसको भी अभी माननीय सीएम साहब ने इस बात का आश्वासन दिया है बजट अभ्यास में, तो निश्चित तौर पर बनेगी। अरोड़ा साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, ठीक। मैं तो मेज थपथपा रहा था, मंत्री जी मुकर रहे हैं। नहीं, आप तो चिंता ये अभी भी थपथपा सकते आपने हैं। ठीक कर दिया, ठीक। चलिए, हमें दिया है, ठीक है, ठीक है। अभी जो बोल रहा था हमें बोला मैं। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, विरोधाभास आ रहा है इस करके। नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, माननीय क्योंकि अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि आपके कुशल संचालन में 20 के 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। टाइम भी बच रहा है अभी 1 घंटा। हाँ, टाइम बचा हुआ इसलिए क्योंकि सभी प्रश्न टेकअप हो गए। एक हमारे माननीय सदस्य मोहम्मद इसराइल जी लेट आए थे, वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 105 जी, मंत्री जी। 105 है क्या? अध्यक्ष महोदय, जवाब सभा पटल पर रख दिया गया है। जी, अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने जवाब दिया है इसमें टेंडरिंग प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई है। मैं लगभग 16 महीना से, जब से मैं इस विधान सदन में आया हूं, तभी से मेरी 0 वर्ष में भी ये डिमांड थी, और हजारों लोग 15 किलोमीटर पदयात्रा करके इस रोड के लिए डिमांड करी। लगभग मंडकौला से लेकर पलवल तक एक्सीडेंट इस रोड पे हर दिन हो रहे हैं। कभी वनीकरण का बहाना है, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की बात है, लेकिन ये रोड अभी तक, इसका मेरे से पीछे जो एमएलए थे भाई प्रवीण डागर जी, उनकी भी डिमांड थी और मेरी भी डिमांड है। आखिर इसका कब तक ये पूरा होगा, इसकी कोई समय सीमा तय की जाए, इसके कब तक टेंडर लगा दिए जाएंगे? जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार द्वारा नो पलवल सड़क को 4 मार्ग करने के लिए 137.57 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, और एनसीआरपीबी ऋण सहायता की योजना के तहत 103.17 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर भी हो चुका है। और इसके लिए जो वन विभाग को 26.16 हेक्टेयर यानी 64.64 एकड़ जमीन की जरूरत है। इसके लिए सरकार जमीन खरीदने के लिए 25.19 करोड़ की डबले भी कर दी है। जमीन मालिकों से कलेक्ट्रेट पर जमीन खरीदने की मंजूरी भी मिल गई है और जमीन खरीदने का कार्य शुरू हो गया है। वन मंजूरी के बाद इस सड़क को 4 लेन बनाने की निविदाएं आमंत्रित की जाएगी, और वन मंजूरी का इंतजाम करने में जो समय लगेगा, इसलिए यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने इस सड़क की पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा रिपेयर को भी मंजूरी दे दी है, अप्रूव कर दी है, और इसकी बीसी करने का काम हम करेंगे। एक लेन इसके ऊपर बिछा देंगे जब तक ये नया ना बने,
क्योंकि अभी वन विभाग से मंजूरी आने में बकाया तो एग्जैक्ट समय नहीं बता सकता, लेकिन मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा, हम जल्दी इसको करवाने का काम करेंगे। हो जाए, पहले भी लगातार 16 महीना से सर एक ही बात चल रही है। ठीक है, मैं आपके माध्यम से बता कौन समय सीमा तय करा दीजिए। बता दिया। ठीक, मैं सभी माननीय सदस्यों का, सभी मंत्रीगणों का आभार व्यक्त करूंगा कि सबने अपने विषय को संक्षिप्त में रखा, जिसके कारण से सभी 20 प्रश्न जो है वो टेकअप हुए हैं। और जिस प्रकार से समाज के नाते अंत्योदय की बात होती है, तो विधानसभा में तो अंत्योदय में उसी को कहूंगा कि सबको अपनी बात रखने का अवसर मिले, और प्रश्न में जो आखिरी जिसका प्रश्न है उसको भी अपने प्रश्न जो है वो टेकअप करने का मौका मिले। मैं सबका आभार व्यक्त करूंगा। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। जी, मैं